कई राजनीतिक दल इस समारोह में नहीं आ रहे हैं। वो कह रहे हैं जब हमारा मन होगा हम तब आएंगे और हम इस समारोह का हिस्सा नहीं बन रहे हैं। तो आप उनको लेकर क्या कहेंगे? हम तो कहते हैं अगर आपके पास में निमंत्रण आया है, घर में लड़ाई होती है, झगड़ा होता है, विवाद होता है, पर घर में जब विवाह आए या कोई फंक्शन आए तो परिवार के हर भाई को वहाँ पर शामिल होना चाहिए, उसमें आना चाहिए। उसी तरह अवध में राम जी आ रहे हैं। राम किसी पार्टी के नहीं है, राम किसी एक राजनीति का मुद्दा नहीं है, राम अवध के राम है। आपको अगर निमंत्रण पहुंचा है तो आपको आना चाहिए। ये भूल कर कि हमारी राजनीतिक लड़ाई है। क्या राजनीतिक लड़ाई होती है तो जब कोई मान लो प्रधानमंत्री बन गया, कोई राष्ट्रपति बन गया, कोई मुख्यमंत्री बन गया, तो उनका आपस में मेलजोल नहीं होता? वो एक दूसरे के शादी विवाह में नहीं जाते, एक दूसरे के फंक्शन में नहीं जाते, एक साथ बैठकर चाय नहीं पीते, एक जगह बैठकर भोजन नहीं करते? मिलना होता, हाथ मिलते हैं, गले मिलते हैं, सब आपस में एक दूसरे से मिलते हैं। इस राम जी को और राम जी के मंदिर को राजनीतिक मुद्दा मत बनाइए। और आपके पास अगर निमंत्रण आया है तो दौड़कर मेरे राघव जी के चरणों में आइए और आकर उनके सुंदर दर्शन करिए। एक सवाल जो राजनीतिक हो सकता है, आपसे मैं पूछना चाहती हूँ, बतौर राम भक्त, बतौर एक कथावाचक और सनातन के प्रचार प्रसार में योगदान देने वाले शख्स के तौर पर, आपको लगता है कि मौजूदा सरकार जब नरेंद्र मोदी की आई, उन्होंने, ठीक है, अदालत ने अपना फैसला सुनाया, उस अदालती प्रक्रिया के दौरान भी जो प्रशासनिक मदद होती है उसमें फुर्ती लाने में, और आज राम मंदिर का निर्माण इतने रिकॉर्ड टाइम में करवाने में एक अहम भूमिका निभाई है? सही है और बहुत अच्छा है। जो राजा धर्म के साथ चलता है, धर्म उसका हमेशा साथ देता है। ऐसा नहीं है कि कभी धर्म ने राजा को छोड़ दिया। राजा जनक जी जब अपनी सभा में बैठते थे तो गुरु को साथ रखते थे, दशरथ जी सभा में बैठते थे तो गुरु को साथ रखते थे। आज अगर राजा धर्म के साथ चल रहा है तो ये श्रेष्ठता का विषय है, कोई गलत विषय नहीं है। और जो राजा राम जी को लाकर विराजमान कर रहे हैं या किसी रूप में प्रशासनिक रूप में भी उन्हें सहयोग दिया हो या किसी रूप में दिया है, तो हम तो कहेंगे ये राम जी ने ही उनको पकड़ कर रखा है कि उनको बैठना है।